हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने फेवरेट स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। ये क्या चल रहा है यार? लगता है आप सबको स्टोरी पसंद नहीं आ रही है ना? ऐसा कुछ है क्या? तो अगर नहीं आ रही तो बता दो, हम सुन लेंगे, समझ लेंगे और कोशिश करेंगे और बेहतर करने की। तो चलो, प्रीवियस पार्ट से पहले क्या शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चले प्रीवियस पार्ट की तरफ। तो प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो रना होती हैं वो काफ़ी परेशान होकर अपने डेस्क पर बैठी हुई होती हैं और कहती हैं कि अड़ियल खड़ूस, जब तक तब सड़ा हुआ मुंह बना के घूमते रहना है। वो बैठती हैं अपने डेस्क पे और इधर जया जी, जो कभी इतने सालों में कभी नहीं हुआ होता, वो कभी कंपनी नहीं आई होती है, वो अचानक से कंपनी आती हैं और देखती हैं कि रिसेप्शन पे पूछती हैं और उनको रिसेप्शन से लेके जाया जाता है रैना के पास। इधर रैना के पास जा रही होती हैं तो अभियांशी देखती हैं, कहती है कि उम्मीद यही था, माँ तो मुझसे मिलने आएंगी नहीं। ऑब्वियसली एक ही रीज़न है, रैना। तो इस बात से खुश भी होती है, फिर देन वो अपने काम में लग जाती है। तो फिर आगे तो ऐसा जाती हैं और वो पीछे चाय लगा के बैठती है उनके। तो कहते हैं कैसी हो बेटा? तो कहती हैं कि माँ आप यहाँ। वो फिर अपने कपड़े वो देखती हैं, फिर कहती हैं कि माँ मुझे पता नहीं था। तो कहते हैं कि अरे बेटा इतना क्यों फॉर्मल हो रही हो? तुम भी मेरी बच्ची हो और मैं जिसको अपना लेती हूँ बस अपना लेती हूँ, और तुम तो मेरे घर की बहू हो। तो जहाँ तक कुछ लोग जो ऑफिस के होते हैं उनको नहीं पता होता, कुछ लोगों को पता होता है कि ये अव्यांशी, मतलब अव्यांशी ने इनसे शादी की है। तो कुछ ही लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो इधर इन दोनों में बात होती है और फिर कहती है कि माँ आप यहाँ पे कैसे? तो कह रही थी, कह रही होती है, सॉरी, हाँ, कह रही होती कि मुझे लगा कि तुम तो मुझसे मिलने देव मैंशन आओगी नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊँ तुमसे मिलने। मुझे पता चला कि तुम ऑफिस आई हो तो, और मेरा मन भी नहीं लग रहा होता है, तो इसलिए मैं पूछ ली, आ गई। तो मैंने कहा कि और रहने ने बोला कि ओके ठीक है, तो दादी कैसी है माँ? तो कहती हैं कि वो भी, और दादाजी, आशीष भैया और आयशा कैसी है? तो सबके बारे में पूछ लेती हैं। ये ऐसा, मतलब वो उसकी फेस पे चमक और चिंता दोनों एक साथ। तो कहती हैं कि बेटा तुम इतनी प्यारी क्यों हो? हाँ, उस घर ने तुम्हें बेइज्जती, बदनामी के अलावा कुछ नहीं दिया, और तुम फिर भी उनके बारे में सोच रही हो जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। तो कहती हैं कि कैसे करते माँ, उनको तो पता ही नहीं था। तो इस बात की नाराज़गी मैं आप सबसे कैसे दिखा सकती हूँ? तो कहती हैं कि वो धन्य होंगे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पाया। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ, आप नहीं हो। तो कहते हैं अरे क्यों नहीं हो, तुम तो मेरी जान हो। उनको गले से लगा लेती हैं। पूरे ऑफिस में सब देख रहे होते हैं कि क्या हो गया, मतलब ऐसे रैना को गले क्यों लगा रही हैं। कुछ लोग घूर रहे होते हैं, कुछ लोगों को पता होता है। तो ये देखते हैं जो हमारी अव्यांशी होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को इस तरीके से गले लगाते हुए देख के उनके दिमाग में कहती हैं कि
अव्यांशी, मैं रहना तुम मेरी ज़िंदगी और मेरी फैमिली की ज़रूरत बन गई हो, और तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें अपना बना के ही छोड़ूंगी, और देखती हूँ तुम मुझे कैसे छोड़ती हो। ये प्रॉमिस करती हूँ मैं तुमसे कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी, और छोड़ोगी तो मैं तुम्हारे ज़िंदगी से नहीं निकलूंगी। समझ में आ गया? रहना अव्यांशी सिंह देव, तुम्हें फिर से मैं रहना चौधरी तो नहीं बनने दूंगी, आई प्रॉमिस। मैंने कैबिन के खिड़की से देख रही होती है और फिर जाके अपने काम में लग जाती है कि देखिए बेटा मैं चलती हूँ ना, और उम्मीद है तुम कभी हमसे मिलने ज़रूर आओगी। तो कहती है जी मॉम, ज़रूर मैं आऊँगी मिलने। उनके फिर से पैर छूती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। और सब उसको, जो लोग नहीं जानते हैं वो उसको घूर रहे थे, बड़े अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। तो कहती है कि क्या हुआ, अपना काम करो ना, ऐसे क्या सबको जानना है देखना है। तो सब लोग अपना काम करने लगते हैं, और वो भी धीरे धीरे काम में लग जाती है, बिजी हो जाती है। तो हमारी अव्यांशी को कई घंटे हो चुके होते हैं, रैना की शक्ल नहीं देखी होती है, तो उनको परेशान करने का आइडिया आता है। तो रिसेप्शन पे फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि रैना को मेरे केबिन में भेजो। तो फिर रिसेप्शन से कॉल जाता है रैना को। तो कहती है कि मैम आपको अपने केबिन में बुला रही हैं, आप चाहें। तो कहती हैं अब क्या हो गया इस खड़ूस को, अब क्या इसको चाहिए मुझसे। पता नहीं अब क्या दिमाग में प्लान करके बैठे होंगे। अरे हे भगवान, किस किस मुहूर्त में मैं फंस गई इस ऑफिस में, और मैंने क्यों साइन किया था। और परेशान होते हुए पैर पटकते हुए उनके कैबिन की तरफ जाती हैं, और जब वो कैबिन में पहुंचती हैं, मतलब कैबिन में नॉक करती हैं, तो कहती हैं कम इन। तो कहती कि मैम आपने बुलाया मुझे। तो कहती हैं कि हाँ बुलाया मैंने। और वो एक फ़ाइल देख रही होती है, चेक कर रही होती है, मगर वो रैना की तरफ बिल्कुल नहीं देखती हैं, और कहती कि मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए विदाउट शुगर, ब्लैक, ठीक है लेके आओ, वो भी स्ट्रॉन्ग। तो कहती हैं कि जी मैम। वो जाती हैं, उनका जो कॉफ़ी रेस्टोरेंट ऑफिस होता है, जो जो ऑफिस में बना हुआ होता है वो नीचे होता है, और मतलब ग्राउंड फ्लोर पे होता है। और सॉरी यार नींद आ रही है। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ तो क्या थे, हाँ तो लगता है मुझे भी कॉफ़ी की ज़रूरत है। तो खैर छोड़ो, मेरे को तो कॉफ़ी मिलने से रही। आगे कॉफ़ी बताते हैं, कॉफ़ी का मैटर क्या हुआ। तो कॉफ़ी में ये मैटर होता है कि हमारी अव्यांशी का जो ऑफिस होता है, जो कैबिन होता है, वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है। और जो हमारी जो रना होती हैं वो कॉफ़ी लेने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे जाती हैं। तो वो जाती हैं वहाँ से, कॉफ़ी मग उठाती हैं, कहती हैं सड़ियल। मैं भी सोचूं इतना सड़ियल क्यों है ये इंसान, है ये कॉफ़ी पी पी के, मतलब विदाउट शुगर। हाँ, जब इंसान मीठा खाएगा ही नहीं तो मीठा बोलेगा कैसे। ऐसे कह रही है कि ऐसे बोल रही होती है, बड़बड़ा रही होती है, और कहती है कि कॉफ़ी पीना है, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, बड़े आए। मैं भी ना इतना स्ट्रॉन्ग लेके जाऊंगी ना कि मुंह में जाएगा नहीं। देखो अब परेशान करके रख दिया है। और कहती नहीं यार इनको परेशानी हो तो मुझे नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे परेशान क्यों होगा, मुझे नहीं होगी। मैं वो ये खुद को अपनी सोच को झटकारते हुए फिर उनको लेके जाती हैं, बनाती हैं कॉफ़ी एक मग में, और कॉफ़ी लेके जाती हैं। तो कॉफ़ी रखती हैं और कहती हैं कि मैं जाऊँ अब। तो कुछ नहीं बोलती हैं, तो वो जाने लगती हैं। तो कहती हैं कि रहना। तो कहती है हाँ। तो मैंने जाने को बोला तुम्हें। तो कहती है कि नहीं। तो कहती है चुपचाप यहीं खड़ी रहो,
समझ में आया? जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, वहाँ पे खड़ी रहती हैं और वो कॉफ़ी उठाती हैं। कॉफ़ी कहती हैं कि ये क्या लगा हुआ है साइड साइड से? तो कहती हैं कहाँ, अच्छा तो है। तो कहती हैं इसको साफ़ करो। फिर तो कॉफ़ी को टिश्यू पेपर से साफ़ करती हैं, फिर रखती हैं, फिर उठाती है कॉफ़ी मग। तो कहते हैं कि ये इधर 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 देखो। तो कहती हैं कि कहाँ? तो वो थोड़ा और करीब आ चुकी होती हैं, वो चेयर पे बैठी हुई होती हैं। तो हमारी जो रहना होता है ना, वो उनका पर्पस वो देख रही होती है कहाँ बता रही हैं क्या वो हुआ है। कहते हैं कि देखो इसमें क्या लगा हुआ है, इधर 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 देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पॉट दिख रहा है। तो मन ही मन गाली दे दी, खड़ूस अड़ियल, अब तो सड़ू बिल्कुल है यार, ये हद हो गई है। यहाँ कहाँ दिख रहा है, इनको बड़ा दिख रहा है, चश्मा लगा लिया तो लगता है कि इनको ज़्यादा दिखने लगा है। मन ही मन बोल रही होती कि नहीं तुमने कुछ कहा? तो कहती कि साफ करो इसको। और हमारी जो अव्यांशी होती हैं, उनके बालों की खुशबू उसको फील ले रही होती हैं और उनके बालों की खुशबू में वो खो रही होती हैं। और इधर वो कॉफ़ी मग लेके हमारी जो रैना है, वो कॉफ़ी मग को अवेंची पकड़ी हुई होती है, रैना टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही होती है। और इधर अवेंची उनके बालों में खो रही होती हैं। तो फिर कहती हैं मैम हो गया? तो फिर कहती हैं कि हो गया, अच्छा। फिर वो देखती हैं, कहती कि नहीं ठीक से साफ़ नहीं हुआ, साफ़ करो इसको। तो देखो इधर इधर है इधर। फिर वो झुक के फिर से वो झुक के साफ कर रही होती हैं कॉफ़ी मग को। और फिर से हमारी अवेंसी भाई उनके बालों में खोस ही रही होती है उस खुशबू में। और उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अचानक से ऐसे रैना के बालों में खो क्यों रही हैं और ये खुशबू उनको पागल क्यों कर रहा होता है। फिर अभियांशी रैना साफ करती हैं और टिश्यू पेपर से कहती हैं कि तो कहती हैं कि कैसी कॉफ़ी लेके आई हो, कॉफ़ी ठंडी हो गई है। तो वो अभियांशी को गाली बकती है कि इधर लगा है उधर लगा है, सड़ियल कहेंगे अड़ियल। और जब देखो तब 12 बजे रहते हैं। तो अब इतने बार कॉफ़ी मग जब साफ़ कराओगे तो शायद कॉफ़ी तो ठंडी होगी ना, गर्म कैसे होगी? मुझ कभी कभी तो मन तो करता है कि सर पे रख दूँ, गर्म हो जाएगी। तो कहती है कि तुमने कुछ कहा? तो कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो वो कहती है कि आज ना ये परेशान करने का कोटा लेके बैठना है। तो वो दांत पीसते हुए जा रही है। तो कहती है कि कॉफ़ी जल्दी से गर्म करके लाओ। तो जाती है, गर्म करके लाती है और फिर रखती है। तो कहती है कि मैम कॉफ़ी। तो कहती है कि तुम मैम क्यों बोल रही हो? तो कहती हैं कि मैम मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, आप मेरी मैडम हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं यही बोलूँगी ना। कहती कि नहीं तुम अभियांशी बोलोगी। तो कहती हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो मैम ही बोलूँगी। तो कहती हैं कि मैं भी देखती हूँ तुम कैसे मुझे मैम बोलती हो। फिर वो कॉफ़ी पीती हैं। तो कहती हैं कि इसमें शक्कर सॉरी इसमें इतना कड़वा, इतना ज़्यादा कॉफ़ी कौन डालता है, रहना दिमाग कहाँ है? तो कहती हैं कि मैम आप ही ने तो बोला था स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो नहीं फिर से मैम, तो जाओ दोबारा बना के लेके आओ। फिर वो जाती है, फिर से बना के लेके आती है। फिर लाके रखती है। फिर कहती है ऐसी कॉफ़ी कौन पीता है, रहना तुम खुद पी के देखो, बकवासी कॉफ़ी। तो फिर जाती है, फिर बना के लेके आती है, फिर देती है। बेचारी थक जाती है, 2-3 बार सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती है। तो आ, हमारी अव्यांशी रैना थक जाती है और कहती है सड़ियल खड़ूस, आज मुझे पक्का ये परेशान करने का कोटा लेके आए हैं घर से, हैं? और मन तो कर रहे हैं यही कॉफ़ी इनके सर पे रख दूँ, मैं करा दूँ इनके सर पे। तो फिर
अब वो कहती हैं कि मैम कॉफ़ी, तो फिर वो कॉफ़ी लेती हैं और पीती हैं एक सिप। कहती हैं, बिल्कुल अच्छी कॉफ़ी, तुम्हें कॉफ़ी बनानी नहीं आती है व्यांशी? अरे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कहती सॉरी सॉरी। तो इस बार वो कॉफ़ी को ट्राई करती हैं और ट्राई करती हैं और जब वो कॉफ़ी पीती हैं तो उनको कॉफ़ी ठीक लगती है और कहती कि मैम कॉफ़ी तो ठीक है। तो कहते कि अच्छा, रखो कॉफ़ी। तो वो कॉफ़ी रखती हैं तो फिर वो पीती हैं। तो वो पीते हुए कहती हाँ अब कॉफ़ी ठीक लग रही है। और उन्होंने जहाँ से पिया होता है, जो उनके लिपस्टिक का जो मार्क बना हुआ होता है, वो उसी मार्क से वो कॉफ़ी पी रही होती हैं। तो कहती हैं कि एक नंबर के छिछोरा, छठियल, छपरी इंसान। तो कहती हैं कि क्या तुमने क्या बोला रना, तुमने कुछ बोला? कहती हैं नहीं मैम कुछ नहीं, मैं जाऊँ? तो कहती हैं कि हाँ जाओ। तो वो जाके बैठती है अपने चेयर पे और यूं परेशान हो के सर पकड़ के, यार ये रोज इतना परेशान, मम्मी ऐसा बोलती हैं। कहती हैं कि क्या करूँ इस इंसान का। फिर वो पैर पटकते हुए फिर जाती हैं स्नेहा के केबिन में। कहती हैं कि स्नेहा आप प्लीज़ अपने दोस्त को समझा लो, नहीं तो मैं ना इनका मर्डर कर दूंगी, मैं बता रही हूँ। तो कहती हैं कि हुआ क्या भाभी, ये तो बताओ। कहती हैं कि वो बार बार परेशान किए जा रहे, हद हो जाती है स्नेहा, एक कॉफ़ी के लिए इतना परेशान किया मुझे। तो कहती हैं कि अच्छा एक कॉफ़ी के लिए, वैसे क्या मतलब उसने कॉफ़ी मंगाई थी आपसे? तो कहती हैं हाँ वो कॉफ़ी मंगाई थी, मैं मेरे को परेशान करके रख दिया है ये इस इंसान ने, पता है आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ अब इस अड़ियल से। तो कहती हैं कि मान जाओ आप, पर अगर आपको ये परेशानी नहीं चाहिए। तो वो हंस रही होती है। तो कहती है कि हाँ हाँ हाँ, हंस लो हंस लो, हंस लो बेटा, हंस लो, आज हंसी आ रही है ना, मैं आपको देख लूँगी। तो कहती अरे भाभी मैं हंस नहीं रही, बट मैं बस इतना कह रही कि आप जब तक मानोगी नहीं, वो सॉरी बोलेगी नहीं और वो सॉरी नहीं बोलेगी और मगर आपको ऐसे ही परेशान करती रहेगी। तो कहती हैं कि आप सॉरी बोले ना बोले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इनके यहाँ नहीं जाऊँगी, मतलब नहीं जाऊँगी। तो कहती हैं ठीक है, फिर परेशान होते रहो रोज़ रोज़ कुछ न कुछ बहाने की वजह से। तो कहती हैं कि हाँ परेशान होना मंजूर है, मगर वापस उस घर में जाना मंजूर नहीं है जहाँ पे ना मेरी इज्जत और ना ही अहमियत हो। जहाँ पे इज्जत और अहमियत नहीं हो वहाँ पे मैं नहीं। तो ये बोल के वो चल जाती है। तो थोड़ा सा हमारी स्नेहा की फेस पे थोड़ा सा संजीदगी भरी एक लकीर आ जाती है और वो जाती हैं हमारी अव्यांशी के केबिन में और कहती हैं कि मैं आए। तो कहती हैं कि हाँ कमन स्नेहा। तो आती हैं तो कहती हैं कि तू क्या कर रही है भाभी के साथ, हाँ ये क्यों परेशान किए जा रही है? तो कहती हैं क्या हुआ? तो कहती हैं कि तू क्यों परेशान कर रही है, पहले ये बता दे भाभी को। तो कहती हैं कि अरे यार मैंने उसको काफ़ी देर से देखा नहीं था, इसलिए बस कॉफ़ी के बहाने थोड़ा उसको परेशान कर दिया। तो कहती हैं कि अच्छा, तो तू मतलब बहाने से उनको परेशान कर रही है, तुझे पता है तू उनको मना नहीं रही है, गुस्सा दिला रही है। तो कहती हैं कि देख मेरे मनाने का डिफरेंट स्टाइल है, उसको मानना तो पड़ेगा। मैंने उससे बोला कि तुम मुझे मैडम मत बोलो, अव्यांशी बोलो। उसने बोला कि नहीं मैं बोलूँगी। तो कहती हैं कि जो भी मैं बोलती हूँ उसका उल्टा ही करती है। तो फिर उसका दिमाग ठिकाने लाने के लिए मुझे थोड़ा सा तो टेढ़ा बनना पड़ेगा ना। तो कहती है कि तू थोड़ा टेढ़ा नहीं बन रही है, अब कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा बन रही है, ठीक है? और कहीं इस टेढ़े और सीधे के चक्कर में ना तेरी लंका ना लग जाए। तो कहती हैं कि डोंट वरी, नहीं लगेगी लंका, मैं सब संभाल लूँगी। तो कहती हैं कि हाँ, और जो मैंने तुझे बताया था रूल बनाने के लिए, तू क्या बना ली? तो कहती है कि हाँ तू सबको जाके बता दे। तो कहती है वैसे एक काम कर, ड्रेस कोड रख ले। तो कहती हैं कि ड्रेस कोड? तो कहती है कि हाँ।
तो एक काम कर, या तो बोल दे कि कुर्ती सलवार पहन के आना है, या तो हाँ बिजनेस सूट पहन के आना है। तो कहती है तेरी तरह सब अमीर नहीं है, ठीक है, कि बिजनेस सूट अफोर्ड करेंगे, ठीक है, एक फॉर्मल ड्रेस अफोर्ड कर ले वो ज़्यादा बेहतर है। तो कहती है कि तू चुप रह, ठीक है, और ये रूल सबके लिए नहीं है, सिर्फ सिर्फ रहना के लिए है, समझ में आया? ओ भाई साहब, किसी को अनसिक्योरिटी हो रही है, जेलसी जेलसी। तो कहने कि कुछ नहीं हो रही है, तू ज़्यादा दिमाग मत चला, एक तो छोटा सा दिमाग है उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर मत दे। ओए हेलो, मैं वकील हूँ पता है। तो कहती है कि हाँ हाँ वकील है, बढ़िया है वकील है, चुपचाप निकल यहाँ से। तो वो भगा देती है और इधर रैना परेशान होकर बैठी हुई होती है अपने डेस्क पे, और ये अपने कैबिन से रैना को देख रही होती है अवियांशी, और कहती है कि जाने मन, तुम्हें जब तक मैं मना ना लूँ ना तब तक ये परेशानी तो तुम्हें झेलनी ही पड़ेगी। और इधर रैना की कॉल पे एक कॉल आता है, और वो कॉल और किसी का नहीं, उनके फ्रेंड्स लोगों का होता है, साक्षी, सोनू, राज, ये सब, पिंकी, ये सब जो लोग होते हैं ना, इसके जो फ्रेंड्स होते हैं सब लोग इसको वहाँ मिलने के लिए बोलते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है हम मिल लेंगे शाम को, तो कहाँ कहीं जाना है? तो कहते हैं कि हाँ डिस्को जाना है। तो तू मिल रही है ना शाम को? तो कहती है हाँ हाँ, तुम लोग शाम को यहीं ऑफिस आ जाना और यहीं से हम लोग चल लेंगे। तो कहती हैं, बाकी लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है चल, हम लोग को शाम को मिलते हैं। तो थोड़ी देर में ही शाम होने वाली होती है। कहते हैं कि 7 बजे तक आ जाना, 7 बजे तक मैं यहाँ से निकल लूँगी। तो कहती हैं कि हमारी साक्षी और पिंकी, ये लोग, लड्डू, सब लोग बोलते हैं कि ठीक है चलो मिलते हैं फिर, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम सब लोग मिलेंगे। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। तो फिर ये आती हैं और यहाँ से बात करती हैं, तो थोड़ा सा उनका मूड अपने फ्रेंड से बात करने के बाद ठीक हो जाता है। तो कहती हैं कि ये अचानक से नॉर्मल कैसे हो गई और किससे बात की है? तो वो सोच में पड़ जाती है और कहते हैं खैर थोड़ा सा जो भी काम है उनका अपना निपटाने लगती हैं। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, शाम होती है, शाम ढलती है, फिर शाम के 7 बजते हैं और ऑफिस धीरे धीरे बंद होने लगता है। इधर रैना, स्नेहा और अव्यांशी तीनों एक साथ ही ऑफिस से बाहर आते हैं। तो जब वो अव्यांशी को देखती है तो हमारी रैना जो होती है करके मुंह बना के निकल लेती हैं और स्नेहा को बोलती हैं बाय स्नेहा। स्नेहा टकराती हैं पता है किससे? हमारी लड्डू से। कहती है कि उफ, अंधी हो क्या? तो मेरा पैर तोड़ दिया, लड्डू बोलती हैं स्नेहा को। कहती हैं कि ओ माय गुडनेस, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई तुम्हारा हाथ पैर तोड़ सकता है, हाँ, इस बॉडी के साथ? तो लुक एट मी। तो ऐसा जब लड्डू उनकी तरफ देखती हैं तो लड्डू तो देखती ही रह जाती हैं, और हमारी जो स्नेहा होती हैं वो लड्डू को सुनाए जा रही होती हैं। लड्डू बस सुने जा रही होती है, जैसे कि ऐसे कि उनको कुछ सुनाई ना दे रहा हो। तो हमारी जल्दी से भाग के हाँ रना आती हैं, कहती हैं श्रेया सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी फ्रेंड है लड्डू, और लड्डू ये हमारी फ्रेंड है स्नेहा, मतलब अव्यांशी की फ्रेंड है, मतलब अव्यांशी मैडम की फ्रेंड है। तो कहती है कि ओके ओके चल चल, हाय नाइस टू मीट यू बोल के कहती हैं कि बाय बाय। तो बाय बोल के चली जाती हैं दोनों। और कहती हैं इधर आती है व्यान से पूछती हैं रहना, सॉरी स्नेहा से कि ये कौन थे? तो शायद ये भाभी के फ्रेंड है। तो कहती हैं कि ओके ये इसमें लड़के भी हैं? तो कहती हैं कि हाँ ऑब्वियसली। तो कहती हैं कि पता करिए कहाँ जा रही है?
तो कहती कि क्या है यार अव्यांशी, तू अब हद कर रही है। तो कहती कि नहीं, मुझे पता होना चाहिए, और तू पता करके नहीं बताएगी तो मैं खुद पता कर लूँगी। तो भलाई इसी में है कि मैं पता करने जाऊँ, इससे अच्छा तू पता कर दे। तो कहते हैं ठीक है, शांति रख, पता करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके आगे देखेंगे कि क्या होता है। अनसिक्योरिटी और जेलसी में हमारी अभियांशी क्या कर बैठती है रैना के साथ। रैना के साथ, और क्या रैना अभियांशी को ऐसा करने देगी जो वो कर रही है, या ऐसे ही अभियांशी रैना को परेशान करती रहेगी यार। अब रैना परेशान होती रहेगी, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। तो बने रहे स्टोरी के साथ। बाय एंड टेक केयर।